Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Here is Madiha Sabe with a new interesting video of chemistry. Let's start our today's topic. जी तो व्यूअर्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है फर्स्ट ईयर का। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की। दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 10। लास्ट स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक स्टडी किया था मोलर वॉल्यूम, उसी से ही रिलेटेड ये एग्जांपल है और साथ ही हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 का एफ पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, पहले हम एग्जांपल नंबर 10 को देखें। क्या कहती है जी एग्जांपल? अ वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। कंटेनर में हमने किसे ले लिया जी? आइडियल गैस को, जिसका वॉल्यूम है जी 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। मैस दे दिया गया 0.72 ग्राम। और ये कैसे लिया हमने? एसटीपी कंडीशंस में। एसटीपी कंडीशंस आपको लास्ट मैंने बताया था जी। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक। आपने क्या देखना है? आपने मोलर मैस ऑफ गैस फाइंड करना है। आपने ये देखना है कि गैस कौन सी है। मोलर मैस से ही पता चलेगा ना कि कौन सी गैस है कंटेनर में। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या तरीका है जी? पहले आपको गिवन डाटा मेंशन करना होता है। वॉल्यूम आपको दे दिया गया है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स ये जहन में रखिएगा, आपको 500 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब कि आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया गया है। तो जो मोलर वॉल्यूम होता है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, आप उसको भी किस में कन्वर्ट कर लोगे? क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब आपको पता है तरीका से कन्वर्ट करने का जी। तो स्टूडेंट्स, क्यूबिक डेसीमीटर को कन्वर्ट करना है क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो जी हमें पता है कि जो क्यूबिक डेसीमीटर है ये है जी लार्जर यूनिट। आपने इसको कन्वर्ट करना है स्मॉलर यूनिट में। तो आप क्या करोगे? आप इसको मल्टीप्लाई, जब लार्जर को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और किससे मल्टीप्लाई करोगे? कितना स्मॉल है ये यूनिट? 1000 टाइम्स। तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो जी आंसर आ जाएगा 22414 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आपको दिया गया, मोलर वॉल्यूम आपको पता है, और मैस आपको दे दिया गया गैस का 0.72 ग्राम। आपने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? आपने मोलर मैस फाइंड करना है गैस का। अब फॉर्मूला आप क्या यूज़ करोगे? फॉर्मूला आपका जाना पहचाना मोल्स का फॉर्मूला है जी। मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, जिसे आप लिखते हो N इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब स्टूडेंट्स चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम कहते हैं, ये तो हमें पता है ना बात, कि अगर 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर या 22414 क्यूबिक सेंटीमीटर आइडियल गैस है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एक आइडियल गैस है जिसका इतना वॉल्यूम है, तो वो कितने मोल के इक्वल होगी? अब हम कैसे स्टार्ट लेंगे अपने सॉल्यूशन का? तो देखिए, अब हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला में अगर देखें, हमें फाइंड करना है मोलर मैस को। ऐसे ही है ना, मोलर मैस फाइंड करना है। मैस हमें दे दिया गया है, लेकिन हमारे पास मोल्स भी नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं तो हम अपना जो गैस का मोलर मैस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमने मोल्स कैसे फाइंड करने हैं? तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर आइडियल गैस होगी या 22414 क्यूबिक सेंटीमीटर आइडियल गैस है, तो कितने मोल के इक्वल होती है? 1 मोल के। और अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आइडियल गैस है तो वो कितने मोल की इक्वल होगी? तो हम 1 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 22414 के साथ। ऐसे ही है। और हमें कितना वॉल्यूम दिया गया है? हमें गैस का वॉल्यूम दिया गया 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये कितने वॉल्यूम, ये कितने मोल के इक्वल होगा? 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 22414
मल्टीप्लाई 500, तो जी हमारे पास आ जाएगा 0.0223 मोल। जी तो स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा फिर समझाती जाऊं कि हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर 22,414 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है किसी गैस का, आइडियल गैस का, तो वो इक्वल होता है 1 मोल के। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो वो किसके इक्वल होगा? 1 डिवाइडेड बाय 22,414 क्यूबिक सेंटीमीटर मोल के। और अगर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो वो किसके इक्वल होगा? 1 डिवाइडेड बाय 22,414 मल्टीप्लाई बाय 500। तो जी आंसर आ जाता है 0.0223 मोल। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने अपनी आइडियल गैस के मोल्स निकाल लिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि जी मोल्स इक्वल होते हैं मैस ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ गैस। अब मोलर मैस को निकालना है तो क्या होगा? मोलर मैस इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द गैस। ठीक है, मैस डिवाइडेड बाय मोल्स। मोलर मैस चला जाएगा मोल्स की जगह पे, मोल्स आ जाएगा मोलर मैस की जगह पे। तो जी मोलर मैस ऑफ गैस किसके इक्वल होगा? 0.72 डिवाइडेड बाय 0.0223। ये मैस गिवन था, ये मोल्स हमने फाइंड कर लिए, तो आंसर आ गया जी 32 ग्राम पर मोल। मोलर मैस आ गया। तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि ये हमारे पास क्या हो सकती है, ऑक्सीजन की गैस हो सकती है। बिकॉज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इस गैस का जो मोलर मैस है वो कितना होगा? एक ऑक्सीजन 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन क्या हो गए? 32 हो गए। तो होपफुली आपको एग्जाम्पल नंबर 10 समझ आ गई होगी। ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जी यही सेम एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट होती है। अब जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जहन में रखें कि आप एक प्रॉपर वे के थ्रू करेंगे सॉल्व। पहले आप गिवन डाटा मेंशन करेंगे, देन आप बताएंगे कि आपको फाइंड क्या करना है, फिर फार्मूला मेंशन करेंगे और फिर आप सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। क्लियर? और हमेशा कोशिश करें कि जो आपको गिवन है वहाँ से आपने चलना है कि आपको अब यहाँ पे वॉल्यूम गिवन था और आपको पहले क्या फाइंड करना था? मोल। तो आपने पहले क्या किया? वॉल्यूम से मोल फाइंड कर लिया और फिर आपने क्या किया? उसे मोल से मोलर मैस फाइंड किया। अब जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है जी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का एफ पार्ट है कि आइडियल गैसेस है हमारे पास और आइडियल गैसेस का क्या है? एक एक मोल है। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रही है हर गैस? 22.414, मतलब मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। हालांकि हर गैस का आप साइज़ देखें, मैसेज देखें, तो मैसेज और साइजेस मॉलिक्यूल्स के क्या एक दूसरे से डिफरेंट हैं। आप 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, आप 16 ग्राम मीथेन ले लें, दोनों क्या हैं? 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम मीथेन, दोनों के मैसेज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन छोटा मॉलिक्यूल है, CH4 बड़ा है, इनके मॉलिक्यूल्स के साइजेस भी डिफरेंट होंगे। लेकिन इन दोनों गैसेस की अगर आप बात करें तो क्या कर रही हैं? दोनों सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं। अगर इन गैसेस की बात करें तो इनमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सेम है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं कि जी आप वॉल्यूम लेते हैं हर गैस का, तो वॉल्यूम क्या है जी? हर गैस का मैस डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सेम है, मतलब एवोगैड्रोस नंबर सेम है। क्यों होता ये है कि बेटे ये जो वॉल्यूम होता है, मैसेज और साइजेस जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करते। क्यों? अब यहाँ पे देखिए ना, हमारे पास ये आगे सपोज हाइड्रोजन गैस है, ये आगे सपोज मीथेन गैस है। मीथेन के मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? छोटे छोटे हैं। अब होगा क्या कि ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? ये छोटे छोटे, ये भी 4 हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये भी क्या है? 4, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर है ना एक मोल में, हमें पता है। और दोनों गैसेस के अगर हम मोलर वॉल्यूम देखें तो वो भी क्या है? सेम है। क्यों ऐसा है? क्यों इनके जो मैसेज हैं, साइजेस है मॉलिक्यूल्स के, वो वॉल्यूम को अफेक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटे इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है।
एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से कितने डिस्टेंस पे है? 300 टाइम्स ग्रेटर देन द डायामीटर। एक अगर मॉलिक्यूल है उसका डायामीटर उसका हाफ ये आ गया, तो इससे 300 गुना फासले पे दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिस वजह से क्या होगा, अगर ये दूसरे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा भी हुआ तो भी वॉल्यूम को तो अफेक्ट नहीं कर पाएगा ना। क्यों? एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि मॉलिक्यूल्स के मैसेज और साइजेस इनके वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करते। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस शॉर्ट क्वेश्चन। सो आज के लिए स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल डिस्कस की और जो मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड एक रीजनिंग क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टिशियोमेट्री को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।